आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। साथियों, अभी 2 दिन पहले ईरान ने अमेरिकी फौजियों की एक फोटो शेयर की और अपनी मिसाइल पर वो पोस्टर चस्पा किया और उस पर लिखा वेलकम टू द हेल। और ये मैसेज अमेरिका को इसलिए दिया था क्योंकि ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की बात चल रही थी और अभी भी बात चल रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 3,000 मरीन कमांडो जो है वो मिडिल ईस्ट में उतर चुके हैं। और वेलकम टू द हेल वाली कहावत क्यों चरितार्थ होने जा रही, क्यों ईरान एक तरीके से यह बात कह रहा था, अब उसका साफ साफ वो तस्वीर नजर आने लगी है। बीती रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से अमेरिका और इजराइल दोनों उसी नर्क में जाने वाले हैं। हौतीस तो हमला कल से शुरू कर चुके हैं, यानी कि परसों रात से पहला हमला हौतीस का इस जंग में परसों रात हुआ था एक मिसाइल के जरिए। लेकिन आज रात जिस तरीके से हौतीस ने हमला किया, और हौतीस ही नहीं, हमला सीरिया के ईरान समर्थित मिलिशियाज ने भी इजराइल पर करना शुरू कर दिया है, गोलन हाइट्स वाले इलाके की तरफ। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजराइल को घेर चुका है। इराक में ईरान समर्थित जो मिलिशिया है वो अलग मार रहा है, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा है। और ईरान ने अब अपनी नई मिसाइलों का जखीरा निकाल लिया है। आज के इस वीडियो में मैं इसी मल्टी फ्रंट वॉरफेयर की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि ईरान ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, यह वीडियो देखें। यह हूतीस का ताजा हमला, रात को किया गया यह हमला है। यह इजरायली कब्जे वाला जो फलस्तीन है, ऑक्युपाइड जो फलस्तीन बोला जाता है, वहां पर हमला किया। यह फलस्तीन का इलाका इजराइल का एक तरीके से पोर्ट इलाका बोला जाता है, पोर्ट सिटी, और वहां पर यह हमला किया। प्रेस टीवी के हवाले से यह वीडियो आप देख रहे हैं। और एक के बाद एक बताया जा रहा है कि हौतीस ने कई मिसाइलें जो हैं, कई मिसाइलें दागी हैं। दूसरी तरफ हौतीस ने एक वीडियो भी जारी किया, ये देखिए। हौतीस के जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, उनमें जो मिसाइल हैं, उसके जो हथियार हैं, और अपनी जो गुरिल्ला वॉरफेयर या जिस तरीके से उनका जंग लड़ने का जो तरीका होता है, उसकी पूरी तैयारी को लेकर के उन्होंने एक वीडियो जारी किया। और इस वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कहा है। साफ तौर पर यह वीडियो सुलेमान अहमद ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला है, पोस्ट किया है, और जिसमें यह समझ में आ रहा है कि हौतीस अब इस जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। सुलेमान अहमद लिख रहे हैं कि यमनी हौतीस पब्लिश फुटेज ऑफ दियर अंडरग्राउंड मिसाइल सिलोस। अब एक तरीके से जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं, उनका टनल्स है, माफ कीजिएगा, वो पूरा वीडियो और अपने हथियारों का प्रदर्शन किया है इस वीडियो में। और हौतीस ने ऐलान कर दिया, खुल के ऐलान कर दिया। हौतीस के जो प्रवक्ता हैं याह्या सारी, उन्होंने बाकायदा सामने आकर के ऐलान किया। ये जरा अल जजीरा की खबर देखिए। बताया गया कि हौती मिलिट्री स्पोक पर्सन याह्या सारी सेज द ग्रुप हैज लॉन्च्ड अ सेकंड अटैक ऑन सदर्न इजराइल विद ड्रोन एंड क्रूज मिसाइल फ्रॉम द यमन एंड विल कंटिन्यू स्ट्राइक अंटिल इजराइल एंड अटैक ऑन ईरान एंड लेबनान। सीधे सीधे हौतीस की तरफ से कह दिया गया है कि जब तक लेबनान और ईरान पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे, तब तक जो है हौतीस इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि बाब अल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब पर भी हौतीस अपना नियंत्रण स्थापित करने जा रहे हैं। यानी कि उधर से भी अब
जबरदस्त हमले होने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में ऑयल की क्राइसिस और ज्यादा बढ़ सकती है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, यह बाकायदा देखिए इसमें क्या कहा गया है सीरिया की तरफ से। ये सीरिया के जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो किस तरीके से इजराइल पर हमला कर रहे हैं, ये उसका एक वीडियो जारी किया गया। देखिए जरा, ये हमला करते हुए इजरायली ठिकानों पर, अमेरिकन ठिकानों पर यह हमला करते हुए वीडियो जारी किया गया है। मिंट प्रेस ने देखिए क्या लिखा इस वीडियो को पोस्ट करते हुए, बताया गया सीरियन रेजिस्टेंस फाइटर रिलीज अ वीडियो ऑफ देम फायरिंग एट इजरायली टारगेट्स। द ग्रुप कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ अल करार ब्रिगेड in Bilab al-Sham continue to carry out operation in support of the axis of resistance। सीधे ये बात कह दी गई है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सपोर्ट में इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है और इजरायली कब्जे वाले जो इलाके हैं, इजराइल के जो ठिकाने हैं सीरिया से सटे हुए, उन पर हमला किया गया है तेजी से। कुछ तस्वीरें और देखिए, ये जो हमले किए गए हैं ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले किए गए हैं ईरान की मिसाइलों द्वारा। ये तस्वीरें देखिए जरा, देखिए किस तरीके से हमला किया गया। आप सोचिए कि ये तमाम सारे जो मिसाइल अटैक हैं ये सीधा सीधा डायरेक्ट हिट किए गए हैं, जो जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से। सुलेमान अहमद लिख रहे हैं कि रिपोर्ट्स फ्रॉम द ईरान अटैकिंग दुबई विद द मिसाइल एंड ड्रोन्स। मिसाइल और ड्रोन से दुबई पर अटैक किया गया। इसमें बताया गया कि एटलीस्ट 10 एक्सप्लोजन वेयर हर्ड इन द एरिया ऑफ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में 10 से ज्यादा धमाके सुनाई पड़े। यूएई एयर डिफेंस सिस्टम इज एक्टिव ओवर दुबई एंड रेजिडेंट्स हैव बीन सेंट फोन अलर्ट। ये बात कही गई, ये रात के हमले की बात है। एक और हमला हुआ इलत में बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। ये उस हमले की फोटो है, जरा देखिए, उठता हुआ धुआं, जबरदस्त हमला हुआ था। और ये एक वीडियो देखिए जब ये हमला किया गया, आसमान में देखिए ये मिसाइल दागी गई है। ये दिन की तस्वीरें हैं, ये जबरदस्त हमला हुआ। रियान रोजबियानी ने लिखा कि एन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल हैज डायरेक्टली हिट अ टारगेट इन एलत सदर्न इजराइल। सदर्न इजराइल के इलत में ये डायरेक्ट हिट हुआ है, हमला किया गया। अच्छा, इधर आप समझो कि हिजबुल्लाह भी एक्टिव है, इधर होतीज भी मार कर रहा। होतीज ने भी रात में यहीं पर हमला किया, इलत पे भी हमला किया, और ईरान भी मार रहा है इस इलाके में। यानी कि इलत पर अब फोकस हुआ है एक तरीके से। जब से आप कह लीजिएगा तेल अवीव और हाइफा और इन तमाम सारे शहरों पर हमला करने के बाद अब इलत में इस बीच कई सारे हमले हुए हैं। इलत में बेथनून में हमला हुआ है, उधर जो फलस्तीन का इलाका है आप कह लीजिए कि जहां पर कब्जा है। इसके अलावा रमतगन में हमले किए गए हैं। कई जगहों पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किया जा रहा है और साथ में हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा, एक ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं, देखिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह हमला दरअसल बीते दिन का है, लेकिन अब इसकी जो इम्पैक्ट है, इस हमले का जो जबरदस्त जो तस्वीरें निकल के जो इसका प्रभाव है वो समझ में आ रहा है। ये स्थौल बेत शेमेश के पास की तस्वीरें हैं। स्थौल कस्बा है और वहां पर जबरदस्त तबाही मचाई है ईरानियन मिसाइलों ने। बताया गया कि मोर देन 100 व्हीकल्स वेयर डिस्ट्रॉयड एंड सेवरल बिल्डिंग्स वेयर डैमेज्ड। बहुत सारी इमारतें डैमेज हो गई हैं और सैकड़ों गाड़ियां जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। ये बताया गया है साइलेंस हारिस ने अपने ट्विटर हैंडल में। ये एक और वीडियो देखिए, ये ताज़ा हमला है, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है और ये उसकी तस्वीरें हैं। बताया गया कि ये ऑयल डिपो था कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उसको ईरान ने निशाना बनाया और इसको तबाह कर दिया है। करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। बताया गया कि scenes at the Kuwait International Airport, it was targeted by Iran this morning. The strike causing significant damage to radar system. radar system को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने दोस्तों एक के बाद एक कई हमले किए हैं। मैं उनकी फहरिस्त आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने किन किन इलाकों में हमला किया है बीते 24 घंटों में। क्या बताया गया? अलबियादा कस्बे में एक घर के अंदर मौजूद सैनिकों को सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसके बाद अलकंतारा कस्बे में
एक तालाब के पास मार्कवा टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। दक्षिणी लेबनान में अल-बियादा में एक इजरायली टैंक पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। अल-बियादा में एक इजरायली हमर वाहन सुसाइड को भी निशाना बनाया गया। और लगातार देखिए एक के बाद एक लगभग 10-12 हमले किए गए हैं बीते 24 घंटों में हिजबुल्लाह के द्वारा। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये गाइडेड मिसाइल से किस तरीके से ये निशाना बनाया गया टैंक को, ये जरा देखिए। ये टैंक है, मार्कवा टैंक बताया जा रहा है इसको, और इसको निशाना बनाया गया। अब एक और तस्वीर देखिए, ये एक आर्मी व्हीकल है और उसको निशाना बनाया गया। ये पूरी टुकड़ी थी और इसको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। ये देखिए इस ट्वीट में क्या बताया गया, हिजबुल्लाह फाइटर्स एम्बुश्ड Israeli army force resulting in the death of a number of Israeli soldiers. The Israeli army admitted that the 9 of its soldiers were wounded, including 3 officers. 3 अफसरों सहित 9 सोल्जर घायल हुए हैं इस हमले में, इस एम्बुश में, और कई मारे जाने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। अच्छा, इस बीच दोस्तों जो बीते दिन ईरान ने अटैक किया था सऊदी अरब में, सऊदी अरब के एयरबेस पर, अमेरिका के सैन्य अड्डे पर दावा किया गया कि उसको 3 बार उस सैन्य अड्डे पर मौजूदगी उसका एक तरीके से टेस्ट किया, उसको जांचा परखा रशिया के द्वारा गया और उसके बाद इस पर हमला किया गया। ग्लोबल सर्विलांस ने देखिए यह बताया है कि रशिया स्पॉटेड यूएस प्रिंस सुल्तान एयरबेस 3 टाइम्स बिफोर ईरान अटैक्ड। ईरान का क्या हमला करने से पहले 3 बार इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की रशिया ने, और उसके बाद ईरान ने अटैक किया और इतनी बड़ी तबाही मचाई, जिसमें बताया कि KC-135 जो हैं वो लगभग 3 थे जो तबाह हो गए। इसके अलावा एक और जो टोही विमान था वो तबाह हो गया। कई सारे अमेरिकी सोल्जर्स उसमें घायल हुए, कुछ के मारे जाने की भी खबर है। और इस तरीके की खबरें आई और ये सब कुछ संभव हो पाया रशिया की इंटेल की वजह से। रशिया की इंटेलिजेंस की वजह से इतना एक्यूरेट एक्शन ईरान कर पाया, ये इस ग्लोबल सर्विलांस के इस ट्वीट में बताने की बात कही गई है। अच्छा, एक और ये जरा ट्वीट देखिए, ये मधुरेंद्र कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। बताया कि ईरान के साथ सीज फायर ट्रंप की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि न इस जंग में नेटो कूदा और न अन्य देश। इधर जंग में हुतीज की एंट्री से हॉर्मुज जैसा हाल रेड सी का हो सकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने अपने रेयर मिनरल पार्टनर पाकिस्तान को एक्टिवेट किया है ताकि वो सऊदी, इजिप्ट और तुर्की जैसे देशों को होस्ट कर शांति की राह तलाश कर सके। और ये उसका लेटर है जो इसमें कहा गया है। पाकिस्तान ने एक तरीके से जिस मीटिंग की बात कही जा रही है उससे जुड़ा एक डॉक्यूमेंट जो निकल के सामने आया, जिसको शेयर किया मधुरेंद्र कुमार ने। अच्छा, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया का बाहर का तो छोड़ दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर अपने ही देश के लोगों का दबाव बन रहा है। हजारों लोग पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट पर उतर चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। अभी वो तस्वीरें मैं दिखाऊं। और इतना ही नहीं, इजराइल के हालात तो ये हैं कि प्रोटेस्टर्स को तितर बितर करना पड़ रहा है, जेल में डालना पड़ रहा है। अभी वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये CBS के द्वारा जारी किया गया ये वीडियो फिलाडेल्फिया का बताया जा रहा है और इसमें बाकायदा नारे लग रहे हैं। मतलब आप सोचो कि 50 से ज्यादा राज्यों में इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और 3100 से ज्यादा इवेंट इस तरीके के आयोजित किए गए, जिसमें 90 लाख से ज्यादा लोगों को शामिल होने की उम्मीद बताई गई है। और क्या नारे बताए, नो किंग्स, सीधे तौर पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है जंग के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ। अमेरिकन जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए अलग अलग शहरों की, शिकागो, सैन डिएगो, बोस्टन, न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन DC, फिलाडेल्फिया, मिनेपोलिस। देखिए मिनियापोलिस से लेकर के आप बोस्टन तक देख लीजिए, यह हजारों हजार लाखों की भीड़ है जो अब डोनाल्ड ट्रंप के उस कृत्य के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़ी है। और यह उसी से जुड़ा वीडियो दोस्तों बताया जा रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये देखिए। Look at this. Millions of people across the country marching as we speak against the policies of President Trump. This is Boston. 9 मिलियन प्रोटेस्टर्स की बात कही गई है। मेगाटन ने ये वीडियो जारी किया था। और इसी तरीके से इजराइल का ये प्रोटेस्ट देखिए, ये माफ कीजिएगा, ये भी अमेरिका का ही प्रोटेस्ट है। देखिए किस तरीके से लोग नो किंग्स, एम्पैथीज आर, सीधे तौर पर सोल्जर्स के समर्थन में जो लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। और ये प्रोटेस्ट बता रहा है कि अमेरिका जो जवानों की संख्या बता रहा है मारे गए,
उससे कहीं ज़्यादा है। यानी कि जो दावा ईरान कर रहा है कि 500 से ज़्यादा अमेरिकी सोल्जर्स को उसने मारा है, ढेर किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं इन प्रोटेस्ट को देखते हुए वो उस बात में दम नजर आता है। अल जजीरा देखे इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिख रहा है, डेमोन्स्ट्रेटर denouncing US President Donald Trump policies to overstreet across the US on Saturday for the third No King rally. More than 3,200 events were planned in all 50 states against what protesters see as the authoritarian from the governance. सीधे सीधे ये बात इसमें दोस्तों कही गई है। अब ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल की तस्वीर है, इजराइल में हमलों की तस्वीर है। Israeli crackdown on large anti-war protest, police clash with hundreds largest protesters. ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखें किस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, पुलिस के साथ भिड़ गए ये लोग, सैकड़ों की संख्या में ये लोग। कहने का मतलब ये है कि अब इजराइल और अमेरिका के लोगों का भी सब्र का बांध टूट चुका है। देखना होगा कि इस स्थिति में, परिस्थिति में ये जंग कितने दिन और चल सकती है। वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।